Hello bachcho, let's see. The question says if 2 points P and Q on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, whose center is C, be such that CP is perpendicular to CQ and B greater than A, then 1 upon CP square plus 1 upon CQ square is equal to lambda into 1 upon A square minus 1 upon B square, where lambda is. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. की concept if x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, then it will be a hyperbola with center, that is the with center 0, 0. तो ये हमारा इस टाइप से कुछ हाइपरबोला बनेगा. इसका हमारा सेंटर होगा, यहाँ से क्या होगा 0, 0. ये रफ डायग्राम है. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. एंड if two lines are perpendicular, then उनके जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है -1 के इक्वल होता है, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. m1 m2 क्या स्लोप ऑफ द लाइन. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हाइपरबोला की हमारी इक्वेशन क्या गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो लेट ये हमारा क्या है हाइपरबोला. यहाँ पर क्या सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज द 0, 0. एक पॉइंट हमारा पी है, पी और क्यू दोनों हाइपरबोला पर पॉइंट है. सी से हम पी को मिलाएंगे और सी को क्यू से मिलाएंगे. ये दोनों हमारी लाइंस के यहाँ परपेंडिकुलर हैं. देखो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन सीपी की इक्वेशन देखो यहाँ से क्या लेट करते हैं, दैट इज द y इक्वल टू एम एक्स. देखो हमारा पी पॉइंट कहाँ पर है, हाइपरबोला पर है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या पुट करेंगे एम एक्स. तो यहाँ से क्या बनेगा एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. इसको अगर देखो हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, सॉरी ये हमारा यहाँ से क्या है ओके एक्स स्क्वायर. देखो हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, दैट इज द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. यहाँ से हमें देखो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर. यहाँ से हमें क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. अब देखो हम अगर यहाँ से वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो वाई इक्वल टू एम एक्स है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज द एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हमारा क्या है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर. देखो हमारा पॉइंट सी ओरिजिन, ये सी तो हमारा क्या ओरिजिन है और ये हमारा पी पॉइंट है. लेट हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स कामा वाई, तभी तो हमारी इक्वेशन बनी y इक्वल टू एम एक्स. तो यहाँ से देखो हमें सी पी क्या मिलेगा, इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स बनी है. तो यहाँ से हम निकालेंगे सी पी स्क्वायर, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्योंकि एक कोऑर्डिनेट हमारा 0, 0 और दूसरे के हमारे कोऑर्डिनेट क्या है
एक्स कामा वाई, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ से क्या बनेगा, सी पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारा, दैट इज द एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। इसको देखो सिंप्लीफाई करें, दोनों में हमारा कॉमन क्या है, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। अंदर हमारा क्या बचेगा, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, दैट इज द सी पी का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हमें सी क्यू की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो सी क्यू लाइन, वो सॉरी सी क्यू क्या है, सी पी की परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो उसमें डिफरेंस ओनली किसका होता है, स्लोप का। तो एम वन इंटू एम टू इक्वल टू -1, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज द सी क्यू इज इक्वल टू, सी क्यू में देखो क्या करेंगे, यहाँ पर एम को हम -1 अपान एम से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि एम वन इंटू एम टू -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा देखो सी क्यू क्या बनेगा, सी क्यू इज इक्वल टू एम को -1 अपान एम से, तो क्या बनेगा, दैट 1 प्लस -1 अपान एम का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर क्या लिखेंगे, दैट इज -1 अपान एम का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें यहाँ से सी क्यू का, सॉरी क्या बनेगा, सी क्यू का स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर अपान एम स्क्वायर इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एम स्क्वायर से हमारा एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी क्यू का स्क्वायर क्या बनेगा, दैट इज सी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो देखो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि 1 अपान सी पी का स्क्वायर प्लस 1 अपान सी क्यू का स्क्वायर, दैट इज द सी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हमारा सी पी क्या आया है, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 अपान 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 अपान सी क्यू स्क्वायर की हमें देखो हमारी वैल्यू क्या आई है, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दैट इज द ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, दैट इज द बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लें तो अंदर क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ से हमें अंदर क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर अपान 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसको देखो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखो 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। इसको देखते हैं यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना था,
वन अपान सी पी स्क्वायर प्लस वन अपान सी क्यू स्क्वायर लैम्डा इंटू वन अपान ए स्क्वायर माइनस वन अपान बी स्क्वायर। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हेंस इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज वन अपान सी पी स्क्वायर प्लस वन अपान सी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस वन अपान बी स्क्वायर और वन अपान सी पी स्क्वायर पर वन अपान सी क्यू स्क्वायर क्या गिवन क्वेश्चन में लैम्डा इंटू वन अपान ए स्क्वायर माइनस वन अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान ए स्क्वायर माइनस वन अपान बी स्क्वायर। तो देखो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द लैम्डा इज इक्वल टू 1। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।